केमिस्ट्री स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। तो आज का हमारा टॉपिक है एंटीसेप्टिक्स क्या होती हैं और डिसइंफेक्टेंट्स क्या हैं। केमिकल्स विच किल और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एंटीसेप्टिक्स। These are not harmful to living tissues and can be safely applied on wounds, cuts, ulcers, on skin diseases. These are also used to reduce odor resulting from bacterial decomposition of the body or in the mouth. These are also mixed with deodorants, फेस पाउडर। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्लोरीन इज यूज्ड फॉर मेकिंग वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग एट ए कंसंट्रेशन ऑफ 0.2 से लेकर 0.4 पार्ट्स पर मिलियन ppm। यानी कि क्लोरीन बहुत स्मॉल अमाउंट में अगर हम क्लोरीन पानी में डालें तो वो एंटीसेप्टिक का काम करेगी। क्लोरीन एंटीसेप्टिक का काम करती हैं। डेटोल भी एंटीसेप्टिक है। डेटोल इज एन एंटीसेप्टिक। इट इज ए मिक्सचर ऑफ क्लोरोजाइलिनोल and terpinol in a suitable solvent. Bithionol is antiseptic used in soaps. बिथायोनल सोप्स में इस्तेमाल होता है एज एंटीसेप्टिक। आयोडीन इज ए पावरफुल एंटीसेप्टिक यूज्ड एज टिंचर ऑफ आयोडीन। सम ऑर्गेनिक डाइज आर आल्सो इफेक्टिव एंटीसेप्टिक्स। जैसे दिस इज क्लोरोजाइलिनोल का फार्मूला हम ऐसे जा रखेंगे। अगर आप यहाँ से देखें, ए आ गया, एक फिनोल लगा यहाँ पे OH, बेंजीन की रिंग के साथ OH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे Cl। दिस इज क्लोरोजाइलिनोल। ऐसे ही बिथायोनल का फार्मूला हम ऐसे जा रखेंगे। 2 है इसमें बेंजीन की रिंग्स और 2 यहाँ पे क्लोरो, ये भी क्लोरो, ये भी क्लोरो, ये दोनों लगे हैं हमारे हाइड्रोक्सी और बीच में सल्फर का एटम। दिस इज बिथायोनल एंटीसेप्टिक। फिर केमिकल सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट दे कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन लिविंग टिश्यूज आर कॉल्ड डिसइंफेक्टेंट्स। एंटीबायोटिक्स वो होते हैं जिनको हम अप्लाई करें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, या तो वो मार देंगे या उनकी ग्रोथ को रोकते हैं, लेकिन लिविंग टिश्यू को कोई नुकसान नहीं करते। लिविंग टिश्यू को कोई भी नुकसान नहीं करते हैं, उनको हम स्किन पे लगा सकते हैं। लेकिन डिसइंफेक्टेंट्स ये लिविंग टिश्यू पे हम अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि लिविंग टिश्यू को भी ये खराब कर सकते हैं। इसलिए डिसइंफेक्टेंट्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल तो करते हैं या उनकी ग्रोथ को रोकते हैं। डिसइंफेक्टेंट्स हम नॉन लिविंग थिंग्स पे ही डालते हैं, जैसे टेबल, चेयर या कहीं और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। दीज आर कॉमनली अप्लाइड टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स सच एज फ्लोर, इंस्ट्रूमेंट एक्स्ट्रा। टेबल चेयर पे भी
इनकी स्प्रे कर सकते हैं। जैसे 0.2% सोल्यूशन ऑफ फिनोल एंटीसेप्टिक का काम करता है, जबकि 1% सोल्यूशन ऑफ फिनोल डिसइंफेक्टेंट का काम करता है। उसकी कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा हो जाए तो डिसइंफेक्टेंट, अगर कंसंट्रेशन कम हो तो फिनोल जो 0.2% सोल्यूशन ऑफ फिनोल एंटीसेप्टिक का काम करेगा। ऐसे ही ट्रंकिलाइजर्स क्या होते हैं? ट्रंकिलाइजर्स वो केमिकल सब्सटेंसेस जो मेंटल डिजीज़ को ठीक करें, जो मेंटल डिजीज़ को ठीक करें उनको कहते हैं हम ट्रंकिलाइजर्स। दीज आर आल्सो कॉल्ड, इनको हम साइकोथेराप्यूटिक ड्रग्स भी कहते हैं। इनको हम साइकोथेराप्यूटिक ड्रग्स भी कहते हैं। These drugs make the patient passive and help to control emotional distress या फिर डिप्रेशन। ये दवाइयाँ पेशेंट को पैसिव बना देते हैं, सुस्त बनाती हैं, पैसिव मीन सुस्त, और इमोशनल या डिस्ट्रेस को या डिप्रेशन को कंट्रोल करती हैं। हाँ, कई बार पेपर में आता है, बताओ फॉर एग्जांपल, तो ये हमारे पास है बरब्यूटेरिक एसिड या ल्यूमिनल। बरब्यूटेरिक एसिड को ऐसे जा रखो, दिस इज 1 2 3 4 5 6 है, तो ये 6 एटम की रिंग, कार्बन एटम, कार्बन कार्बन, यहाँ पे नाइट्रोजन, इधर कार्बन, इधर नाइट्रोजन। तो इस तरह से C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, तो 2 NH और NH। दिस इज बरब्यूटेरिक एसिड। ल्यूमिनल भी ऐसे ही है, देखो सेम, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, NH NH। इस पोजीशन पे C डबल बॉन्ड O के आर्थो पोजीशन पे, इसकी भी आर्थो पोजीशन है, ये 2 फिनाइल लगे हैं C6H5, यानी कि बेंजीन की रिंग्स 2 लगे हैं फिनाइल। तो दीज आर ट्रंकिलाइजर्स। ऐसे ही एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? पहले थी एंटीसेप्टिक्स, अब आ गया एंटीबायोटिक्स, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंटी। दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस, ये तो केमिकल सब्सटेंसेस है, विच आर प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुछ केमिकल को प्रोड्यूस करते हैं, वो केमिकल आगे दूसरे बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है, एंड कैन इनहिबिट द ग्रोथ और इवन डिस्ट्रॉय अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। या तो उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं ये केमिकल, या फिर उनको पूरा डिस्ट्रॉय करते हैं, पूरा ही तबाह कर देते हैं। ऐसे केमिकल सब्सटेंस को हम कहते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड आल्सो किल, डिस्ट्रॉय or stop the growth of other microorganisms. First successful antibiotic produced by was penicillin। सबसे पहली जो एंटीबायोटिक दुनिया में आई वो थी पेनिसिलिन। इट वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1920। बहुत बार इसका मल्टीपल पूछा जाता है। ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर की थी 1920 में। स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ द पेनिसिलिन कैसा है? देखो, इसको ऐसे जा रखेंगे, बहुत बार ये पेपर में आता है, ड्रा द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ द पेनिसिलिन। तो इसको ऐसे जा रखो, ये सल्फर एटम आ गया, यहाँ पे कार्बन एटम, ये नाइट्रोजन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यानी कि 5 मेंबर्ड रिंग, 1 2 3 4 5, जिसमें बेस में 2, 1 कार्बन 1 नाइट्रोजन, और यहाँ पे लगा है COOH ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप,
और यहाँ पे लगे हैं 2 मिथाइल ग्रुप, 2 मिथाइल। फिर इसके साथ दूसरी रिंग बनी हुई है यहाँ पे, एक ये कार्बन एटम, एक ये नाइट्रोजन से मिल गया, और दिस इज RCONH2, RCONH2 अमाइड ग्रुप लगा है। क्या है, इस पोजीशन पे लगा है अमाइड ग्रुप, RCONH2, एक H निकला तो यहाँ पे जुड़ गया। इसको ऐसे रखें, दिस इज स्ट्रक्चरल जनरल स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलिन, या फिर मालिकुलर स्ट्रक्चर C9H11O4SN2R। Ampicillin and amoxicillin are some modifications of penicillins. It may be noted that many patients develop allergy to penicillin. Therefore, it is essential to test the patient for sensitivity to penicillin before it is administered. कुछ लोगों को एलर्जी होती है पेनिसिलिन से, इसलिए इसका इंजेक्शन लगाने से पहले टेस्ट करना जरूरी होता है। नेक्स्ट, स्ट्रेप्टोमाइसिन इज आल्सो एन एंटीबायोटिक यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस लोकल इन्फेक्शंस। टीबी को रोकने के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक्स का काम करती है। फिर कई बार पेपर में आता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स क्या है और नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स वो होती हैं जो बहुत से बैक्टीरिया को मार सकती हैं या उनकी ग्रोथ को रोक सकती हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, these are the antibiotics which are effective against a variety of diseases. The common examples of tetracycline, chloromycetin या chloroamphenicol, these are called as broad spectrum antibiotics. तो पेनिसिलिन क्या है, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है। सल्फा ड्रग्स क्या होती हैं? These have great antibacterial powers and are used as medicines for various diseases. These have great antibacterial power, इनके पास बहुत एंटीबैक्टीरियल पावर होती है और यूज होती हैं मेडिसिन्स फॉर वेरियस डिजीज़ में। These are used against diseases like pneumonia, tuberculosis. Some important sulfa drugs are sulfadiazine, sulfathiazole या सल्फाएसिटामाइड एक्स्ट्रा। ये सारी क्या है, सल्फा ड्रग्स। थैंक्स।